बड़ी कैसे सब ठीक है मामला? शाबाश। कल क्या पढ़ रहे थे? अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं क्वेश्चन तो बता दो। यहाँ से पूछ, आगे से पूछूं क्या तुम लोग? तुम बता। बैंगन में तना और फल छेदक का क्या नाम होता है? तुम बताओ पीछे क्या होता है? बेटा बेटा ल्यूसिनोडस और बोनेलिस। अरे उसका नाम क्या था बेटा? ल्यूसिनोडस और बोनेलिस, ठीक है ना? तो ये सभी बातें। इसके अलावा भी हमने एक एफिड प्रतिरोधी किस्म पढ़ी थी, उसको हम लोग कहते हैं अन्ना मलाई। क्या कहते हैं? तो एफिड प्रतिरोधी अन्ना मलाई। इसके अलावा लिटिल लीफ प्रतिरोधी क्या थी? मंजरी गोटा। मंजरी गोटा याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा हमने उसमें वैरायटी पढ़ी थी लंबे फल वाली। लंबे फल वाली में पंत सम्राट याद रखो। राउंड यानी गोल में होती ऋतुराज, ऋतुराज। एंड कुशा क्रांति और कुशा बिंदु तो तुमको याद है ही। मेरे साथ में ही दो बिंदु लिखो, दो बिंदु मेरे साथ में लिख लो। एक तो लिखो अर्का बिंदु, दो बिंदु का मतलब दो पॉइंट की बात कर रहा था मैं। और एक है पूसा बिंदु। अर्का बिंदु और पूसा बिंदु तुरंत और त्वरित। बेटा लिखिए, अर्का बिंदु प्याज की किस्म और पूसा बिंदु बैंगन की किस्म। बैंगन एस को कहीं कोने में लिखो। कोने का मतलब जहां लिख रहे हैं उसी में कंटिन्यूटी में लिख लो। जहां आगे लिख लो, जहां खत्म हो रहा है वहीं लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हाँ, ये मैं ऐसे बोलूँ ना तो तुम लोग खुद लिख लिया करो, ये अच्छी बात होती है। अगर मैंने कोई कंफ्यूजिंग वैरायटी बोल दी, तुमने सुन ली तो उसको वही लिख लिया, ये भी एक टैलेंट होता है, ये भी हर किसी में नहीं होता। देखो एक वैरायटी है पूसा क्रांति। पूसा क्रांति बैंगन की किस्म होती है, बैंगन की, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा परभनी क्रांति है, परभनी क्रांति। परभनी क्रांति जो है ये भिंडी की किस्म है बेटा, भिंडी। और एक वैरायटी है जिसको कहते हैं आजाद क्रांति। क्या है? आजाद क्रांति। और ये आजाद क्रांति बैंगन की भी है और भिंडी की भी। ये किस्म बैंगन की भी है एज वेल एज भिंडी की भी, दोनों की ही है, ध्यान रखें। पूसा उपहार, पूसा उपहार किस्म हमने पढ़ी थी टमाटर की। और पूसा उपकार किसकी है? पूसा उपकार। तो बेटा पूसा उपकार जो है वो बैंगन की किस्म। तो ऐसा हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना? तो ये कुछ कुछ किस्में आपको कंफ्यूजिंग है, ये सभी क्या है? मिस्टिफाइंग वेराइटीज, मिस्टिफाइंग किस्में। मिस्टिफाइंग शब्द पहली बार लिख रहा हूं मैं, पहले लिखा था शायद एक दिन। इसको कहते हैं कंफ्यूजिंग, जिनसे कंफ्यूज हो जाता है आदमी, कंफ्यूज कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ये होगा रे ये होगा, कंफ्यूज। इनको कहते हैं मिस्टिफाइंग, भ्रमित करने वाली किस्म। ओके, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, कैसे हो बेटा? अभी स्टार्ट किया आपने, जस्ट स्टार्टेड। ओके, कंफ्यूजिंग वाली किस्म में ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना? तो एक बैंगन की पूर्वज प्रजाति भी लिख लो, वहीं नीचे जहां लिख रहे हो वहीं लिख लो। भाई हमने आलू का पूर्वज तो लिखा था सोलेनम स्टेनोटोनम, लिखा था क्या? सोलेनम स्टेनोटोनम। इसी प्रकार से बैंगन की भी एक पूर्वज प्रजाति है, उसको कहते हैं सोलेनम इनकानम। उसका नाम है बेटा सोलेनम इनकानम। इसके अलावा और भी कुछ प्रजातियां हैं जो मैंने शीट में लिखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। शीट में जैसे वो आम की नहीं है, मेंजीफेरा अलग अलग, मेंजीफेरा पजा, मेंजीफेरा सिमिलिस, मेंजीफेरा केशिया वगैरह वो सब। इसी तरीके से बैंगन की भी और प्रजातियां, चार पांच प्रजातियां और, वो थोड़ा हाई लेवल है वो, इसलिए मैं तुमको लिखा नहीं रहा हूँ, उससे तुम्हारे फालतू की लोडिंग बढ़ जाएगी ऐसे। तो वो तुम चाहो तो सेल्फ स्टडी शीट में से देख करके रिवीजन कर सकते हो। उसमें सोलेनम सिसिम्बरी फोलियम, सोलेनम ओरिकुलेटम, सोलेनम खासियनम, सोलेनम जो है एक टोरम, ऐसे करके 5-6 प्रजातियां और। ओके गाइस, तो बैंगन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। एंड नाउ इट बिगिंस चिल्ली, चिल्ली मिर्च। अब मिर्च बढ़ेगा। मिर्च का बेसिक डेटा आप सभी ने पहले पढ़ा हुआ। ये किस किस का छूट रहा अभी? सबने लिख लिया? तुरंत लिख लो, सोलेनम इनकानम। ये जंगली बैंगन है, जंगली बैंगन, ये जंगली बैंगन है रे। और बारिश के मजे आ रहे नहीं आ रहे तुमको? हैं? मजा आता है जैसे छम छम,
छपाक छपाक, छिन छपाक डम डम, वो चल भी ना, छिन छपाक डम डम, तो ऐसे है। हाँ वही, तो इसमें यूँ छपाक डम डम है, पता नहीं क्या ही बोलते हैं। ओके, अब लिखिए मिर्च। इफ यू हैव रिटन सो फार, यू नीड टू राइट मिर्च। मिर्च को कहते हैं चिली बेटा, मिर्च को कहते हैं चिली। मिर्च की वैसे तो जंगली प्रजातियां बहुत सारी होती हैं, इसकी दो प्रजातियां ऐसी हैं जो कल्टीवेटेड है, उनको मेरे साथ ही लिखेंगे। मिर्च की हम शुरुआत कर रहे हैं। मिर्च भारत की जो सब्जियों का उत्पादन है उसमें महत्वपूर्ण रोल है मिर्च का, तो मिर्च के कुछ बिंदु मेरे साथ में लिखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, एक मिर्च होती है तीखी मिर्च, नंबर 1 तीखी मिर्च। तीखी मिर्च को सीधा चिली भी बोल सकते हैं, वैसे हॉट पेपर कहते हैं इसको, हॉट पेपर। तीखी मिर्च को कहते हैं हॉट पेपर बेटा, इसको हॉट पेपर कहते हैं। और एक होती मीठी मिर्च है, तो आवाज से नहीं आ रही, इसको घुमाव कर देते हैं, घूमता रहेगा ये। तो इसकी होती शिमला मिर्च को मीठी मिर्च भी कहते हैं, ये लो शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को कहते हैं स्वीट पेपर, स्वीट पेपर। आराम से लिखिए, कोई समस्या नहीं, आराम से, इजी गोइंग। स्वीट पेपर, स्वीट पेपर, शिमला मिर्च यानी स्वीट पेपर। दोनों को ही कैप्सिकम एनम कहते हैं। इसको भी बेटा हम कहेंगे कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, और इसको भी हम लोग कैप्सिकम एनम ही कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। दोनों का जीनस भी सेम है। तो उधर से गेट बंद कर दो ना, पड़ोस से ज्यादा आवाज आ रही है। अरे तो कैप्सिकम ही लिखा, तुमको कुछ और दिख रहा है क्या इधर? ये देखो कैप्सिकम ही तो लिखा था पहले भी, पहले भी यही लिखा था, कैप्सिकम एनम, ठीक है। अब इसकी वैरायटी अलग अलग है। देखो वैज्ञानिक नाम में कैप्सिकम इसका जीनस हो गया, ये इसकी स्पीसीज होगी, जीनस हो गया, स्पीसीज होगा, दोनों का सेम है, बट इनकी वैरायटी डिफरेंट। इसकी जो वैरायटी है उसको हम लोग कहते हैं लोंगम। क्या कहते हैं बेटा? लोंगम। कैप्सिकम एनम वैरायटी लोंगम, जो लंबी वाली अपनी मिर्च, तीखी मिर्च, इसको कहते हैं कैप्सिकम एनम वैरायटी लोंगम। और इसको कहते हैं कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसम, ग्रोसम। कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसम कह दो, चाहे इसको कह दो फ्रूट सेंस, फ्रूट सेंस। इसको कह दो कैप्सिकम एनम वैरायटी ग्रोसम या फ्रूट सेंस। ग्रोसम ज्यादा सही है, फ्रूट सेंस कम सही है, इसको ये भी कह सकते हैं। आज तक किसी भी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया कि कौन सी प्रजाति क्या होती है क्या नहीं, खाली मिर्च का वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा गया है, जो कि होता है कैप्सिकम एनम। सीयूटी में पूछेंगे कि नाम क्या होता है वैज्ञानिक नाम, तो तुमको खाली कैप्सिकम एनम का, सरल प्रश्न। इनका कुल क्या होता है? सोलेनेसी होता है। तो ये डेटा आप लोग इजी गोइंग लिख लें, सोलेनेसी। स्टूडेंट्स, सोलेनेसी कुल में ये जो है अपने लास्ट गुणसूत्र संख्या बराबर 2n 24, 2n बराबर 24। ओके, कल मैंने वो जो वीडियो बनाया था पीछे से, तो तुम कबूतर पीछे वाले लड़के क्या कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं पीछे। तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आगे देख के कम से कम, तो जब वीडियो बन रहा है दोबारा क्या होता है, तुमको यूं कम से कम जो है पीछे उस कैमरे की तरफ तो नहीं देखना चाहिए। अब उसमें अपलोड भी कर दिया तो नीचे कमेंट भी आएंगे कैसे आगे तो कोई पढ़ रही है, पढ़ा रहा हूँ, पीछे देख रहे थे, तो तुम तो उस कैमरे की तरफ देख रहे थे, लड़के लड़के खास कर, कुछ कबूतर है उनको ज्यादा मजा आ रहा है। अरे तो आगे देखना था रे पागल, मजा नहीं आया। वीडियो अच्छा बनाया उसने लेकिन मजा नहीं आया, दोबारा बना लेंगे तो घर की खेती है कि नहीं। और लिखो इसमें, इसी में आगे लिखना है इसका उत्पत्ति। मिर्च का उत्पत्ति मैक्सिको है, मिर्च मैक्सिको बताया था मैंने, मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, मिर्च का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको है, इसलिए आपको मिर्च मैक्सिको याद रखना है। और इसका भी फल प्रकार होता बेरी, सरस या फिर बेरी। और बेरी बेरी में हमने पढ़ा था कि जितनी भी सोलेनेसी कुल की सब्जियां होती हैं उनका फल प्रकार क्या होता है? बेरी होता है। तो मिर्च का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, बहुत ही सिंपल।
2-3 पॉइंट और हैं जो भी मेरे साथ ही लिखने हैं, वो भी कोई ज्यादा खास नहीं, बहुत सरल सरल पॉइंट। हम जो ज्यादातर चीजें पढ़ते हैं वो फल विज्ञान, फ्रूट साइंस जो होती है, फोमोलॉजी, उसमें काफी चीजें। सब्जियों में मेन फोकस अपना रहता है किस्मों, किस्मों में ही कंफ्यूजन होता है ज्यादा, और कुछ कुछ मेन पॉइंट। बाकी ये पूरा डेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ मेरे हिसाब से, स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ। CH2 वालों ने नहीं पढ़ा रखा, वापस पढ़ लेंगे बाद में। जो पीछे वाला छूटा है वो तो अपन पढ़ेंगे हैं, कब पढ़ाएंगे, जो इसमें ये खत्म होगा तो फिर वो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही, इसलिए वो कम इंपॉर्टेंट है जो बाद में पढ़े, सही नहीं है क्या। अब उसमें क्या है कि उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तीखी मिर्च हो गई, ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को स्वीट पेपर तुम जानते हो क्या, स्वीट शिमला मिर्च, इसमें भी कई वेराइटीज होती, इसमें भी कई वेराइटीज होती। ये मीठी होती, मीठी। अभी बात करते हैं, देखो आप, अब आप लोग लिखो बेटा सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। बेटा आप लोगों को लिखना है सामान्य जानकारी, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन। इसमें 2-3 बिंदु है, बेसिक बेसिक्स। सबसे पहले तो मिर्च में होता है विटामिन सी। मिर्च किस चीज का स्रोत है, तो विटामिन सी का है, तो नंबर 1 है विटामिन सी। प्रश्न आता है करेले में भी विटामिन सी होता है, तो ब्रैकेट में आप लोग करेला भी लिख सकते हो, हालांकि करेले से ज्यादा मिर्च में होता है। तो करेला और मिर्च विटामिन सी के स्रोत, आगे चल करके ये चीज काम आएगी तुम्हारा। मिर्च में, मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर। देखो मिर्च सब्जी भी है तो मिर्च मसाला भी, तो सब्जी और मसाला दोनों ही मामले में आंध्र प्रदेश आगे है। तो इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का लेवल है, हालांकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसके बावजूद आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें कुछ बिंदु और लिखना है। जो हरी मिर्च होती है, हरी, हरी और सूखी मिर्च का जो अनुपात होता है, हरी सूखी मिर्च का जो अनुपात, सूखी मिर्च अनुपात, मतलब जो सुखाने के बाद जैसे 10 किलो मिर्च को सुखा रहे हो तो 1 किलो बचती है बाद में। तो ये प्याज में भी यही रहता है, डिहाइड्रेशन रेशियो 10:1। तो हरी मिर्च को सुखाएंगे तो वो जो है 10:1, यानी 10 किलो मिर्च को सुखाने पे 1 किलो मिर्च प्राप्त हो सुखाने के बाद में, ठीक है ना। तो 10:1 रहता है। लास्ट पॉइंट लिखना है, इसका जो तीखापन होता है, मिर्च का तीखापन यानी पंजेंसी, मिर्च में तीखापन, वो तीखापन मापते हैं, तीखापन मापना, तीखापन मापने के लिए एक यूनिट होती है, उसको कहते हैं स्कोविल हीट यूनिट। स्कोविल हीट यूनिट, स्कोविल हीट यूनिट, ये इसमें जो है इसके डेटा मापे जाते हैं, इसको कहते हैं SHU, स्कोविल हीट यूनिट। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक, ठीक है। पहले तुम्हारे CUET में प्रश्न आ रखा है, ICR का जब पेपर होता था कि विटामिन सी किसमें ज्यादा होता है, तो मिर्च में होता है, सब्जियों में सबसे ज्यादा। उत्पादन के डेटा कभी भी पूछे जा सकते हैं, अलग से वापस कराऊंगा लास्ट में। 1-2 बिंदु और है लास्ट। डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी पौधा है, डे न्यूट्रल प्लांट। दूसरा और लिखना है इसमें, बहुधा पर परागण पाया जाता है, बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, बहुधा। बैंगन में भी बहुधा पर परागण होता है, ठीक है। तो मेरे पास भी बायो थी 12th में, तुमको कौन पूछ रहा है क्या था, जो ऑनलाइन वालों को किसी ने कुछ पूछा तुम्हारे पास में बायो थी क्या था क्या नहीं था? बहुत बढ़िया। फ्रूट सेंस भी उसी का नाम है, शिमला मिर्च को फ्रूट सेंस भी कह सकते हैं। 11वीं की किताब में दोनों बातें लिखी है, ग्रोसम और फ्रूट सेंस। हालांकि ग्रोसम ज्यादा सही है, फ्रूट सेंस तो हम लोग बर्ड पेपर को कहते हैं। किसको कहते हैं, बर्ड पेपर। अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, फोटो दिखाएंगे कि जब से आए हो, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। वो तुमने सुना नहीं सुना फिल्म में, उसी प्रकार से तुमको अभी बताएंगे। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट, इधर देखो बाद में बनाएंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मिर्च के जो प्रश्न आने हैं वो वहां से आ जाएंगे। अपन एक मिर्च बनाएंगे अब बहुत सुंदर से, ठीक है ना। एक अच्छे से मिर्च बनाते हैं यहाँ पर, येलो मिर्च,
एक सेकंड, मिर्ची बननी चाहिए पहली बात। ये है मिर्च, है ये मिर्च सही नहीं है, गाजर है क्या? इसको कहते हैं मिर्च। तुमने तो कभी देखी नहीं होगी, वो आजकल चलता है ट्रेंड कि ये देख रहे हो गाइस, ये पीछे है हमारी गायें, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। तो ये इसमें प्लेसेंटा अंदर से, ठीक है, इसमें सीड अटैच्ड है, ये प्लेसेंटा के साथ सीड अटैचमेंट। तो अब ऐसा है कि भाई इसके प्रश्न कितने आ रहे हैं आजकल। ये ऊपर ही ऊपर वाला देख रहे हो, इसको इसका डंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कह लेते हैं डंटल। डंटल यानी होता है स्टॉक। डंटल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टॉक। ये पूरी मिर्च का 6% होता है, खाली ओनली 6%। बाद में बना लेना, एक बार इधर देख लो ताकि ये याद रख लेना तो काम हो जाएगा। इस मिर्च के बाहर के आवरण को पेरिकार्प बोल रहे हैं अपन। क्या कह रहे हैं? पेरिकार्प। ये पेरिकार्प इस पूरी मिर्च का 40% होता है, 40%, जबकि ये 6%। इसके अंदर जो देख रहे हो जुगाड़, ये तुम लोग देख रहे हो, ये प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा प्लस सीड। प्लेसेंटा और इसके साथ में सीड भी अटैच्ड, प्लेसेंटा प्लस बीज। इट कंसिस्ट 54% ऑफ ऑल फ्रूट। ये पूरे फ्रूट का 54% जो है, ये इसका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रहता है। अब पेरिकार्प पे अपने को लाल रंग दिख रहा है, तो ज्यादातर जो तुमको रेड कलर दिखता है, लाल रंग, वो लाल रंग इसी के कारण होता है। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? मतलब ये इसमें जो रेड कलर है वो कैप्सेंथीन, क्या याद रखोगे? तो मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण होता है। मैंने कैप्सेंथीन का फॉर्मूला बताया एक बार, C40H56O3। अगर तुमको याद हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। C40H56O3। इसी प्रकार से अब आप देखोगे कि कई मिर्चें ऐसी होती है जिनसे लाल रंग को निकाला जाता है, रेड कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाल कलर को निकालते हैं और फिर खाद्य उत्पादों में काम लेते हैं। तो जो सर्वाधिक लाल रंग वाली किस्में है, सर्वाधिक लाल रंग वाली जो किस्में है, लाल रंग वाली किस्में, वो एक बड़ी फेमस वैरायटी है, जो प्रश्न अभी भी आता है बेटा, उसका नाम तो है अर्का अबीर। क्या नाम है? एक किस्म का नाम है अर्का अबीर, और एक वैरायटी जो दूसरी है उसको कहते हैं पंजाब लाल। क्या कहते हैं? पंजाब लाल। इन दोनों किस्मों से रेड कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाल रंग को निकाला जाता है और बाद में खाद्य पदार्थों में काम में लेते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा। अब ये तीखापन तुमको सबसे ज्यादा अंदर ही मिलता है। इसका जो प्लेसेंटा और सीड होते हैं वहां पे होता है तीखापन। तो तीखेपन वाले कंपाउंड का क्या नाम है बताओ पहले? है कैप्सेंथीन, तो वो हो गया। तो तीखापन जो होता है वो कैप्सेसीन के कारण होता है। किसके कारण रे? कैप्सेसीन। और मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था? मैंने कभी कैप्सेंथीन और कैप्सेसीन सेम सेम फीलिंग आ रही, तो मुंह जलता तब सी वाली फीलिंग आ रही, जैसा तुम करके बताओ देगा एक बार। तो तीखापन लगा तो ऐसी फीलिंग आ रही है। तो अगर इसका मतलब तुमको ये याद रखना है, देखो C18H27 और NO3, C18H27 और NO3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हल्का सा ध्यान रखें। अब एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है जो हमें याद रखने की आवश्यकता है। वो प्रश्न हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखो, दुनिया की सर्वाधिक तीखी मिर्चों में से एक। अब तुम रुक जाओ, मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूँ इतनी देर, क्योंकि उसके जितना भाव देते उतना ज्यादा बढ़ता है एक्चुअली। जी वो भाव देते ना, और मैं कहूँ रुक जाओ तो तुम रुकोगे नहीं, और पकड़ तो सकते नहीं उसको। अब करो, देख कोई अच्छा टैलेंट है तो यहाँ आके करो, ताकि तुमको परमानेंट काम, तुम्हारी फीस माफ करवा दूंगा जेल सर को बोल है। तुम्हारी आधी फीस माफ हो जाएगी, तुम अगर अच्छे से कर लेते हो तो तुमको और दूसरे बेच में भी ले जाऊंगा ये करने के लिए है। हाँ, एक प्रश्न बड़ा फेमस है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है, सबसे तीखी मिर्च, ये प्रश्न आएगा तुम्हारे। और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च को हम लोग कहते हैं भूत जोलोकिया। क्या कहते हैं रे? भूत जोलोकिया। क्या कहोगे? भूत जोलोकिया जो है, इसको नागा किंग चिली भी कहते हैं। इसका नाम है नागा किंग चिली।
नागा किंग चिली का मतलब है नागालैंड साइड होती है जहां पे नागा की पहाड़ियां हैं। इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं कैप्सिकम चाइनेंसिस। क्या कहेंगे? कैप्सिकम। ये प्रश्न बहुत ही रिपीट हो रखा, ऑलरेडी इट्स बीन रिपीटेड मेनी टाइम। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, एओ के एग्जाम में प्रश्न है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी? तो भूत जोलोकिया याद रखोगे। कितना याद रखना खाली आपको? भूत जोलोकिया ज्यादातर आता है। तुमने वो जोलो चिप्स खाएंगे, जोलो चिप्स खाए या सुना खाली? किस किस ने खाया? जोलो चिप्स। जोलो चिप्स जो होते हैं, जोलो चिप्स तुमने नहीं खाए, झूठ बोल रहा हो। तो मैं यहाँ मंगा लूंगा तो कौन खाएगा? जोलो चिप्स में भागते फिरोगे तुम्हें इधर होगा। है जोलो चिप्स। जोलो चिप्स आते हैं, ये ऐसी चलिए, उसमें ये भूत जोलो की चिली आती है। ये जोलो चिप्स तीखी आती है, बहुत ज्यादा तीखी आती है। ये ऊपर डाल रखी ये नहीं है, ये जो अंदर लगी हुई ये चिली छोटी मिर्चें ही होती है। देखो जो भूत जोलोकिया जो चिली होती है, देखो भूत जोलोकिया चिली, ये इस तरीके से है। अपने इंडिया की है ये भूत जोलोकिया चिली। ऐसे चिप्स नहीं, भूत जोलोकिया चिली। ये छोटे फ्रूट होते हैं ऐसे। और ये अपने उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत जो आपका नागालैंड है, आसाम है, उस साइड ये हॉटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट। इसकी स्कोविल हीट यूनिट बहुत ज्यादा होती है। देखो वर्ल्ड हॉटेस्ट, कॉपी वाले भाई हैं ये। यहाँ पे देखो इसकी स्कोविल हीट यूनिट भी दे रखी है। ये स्कोविल हीट यूनिट है, देखो मतलब जो नॉर्मल मिर्च होती है इसकी हीट यूनिट यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा है। ये हीट यूनिट को मापने का जैसे ये सिस्टम है, जैसे कि तुमने ये दुनिया की अलग अलग मिर्चें दे रखी है, जैसे अलग अलग है। जैसे ये ऊपर ही ऊपर दे रखा भूत जो लोग है, ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च। जैसे हल्का फुल्का इंपोर्टेंट नहीं है, इसको देखो खाली हल्का सा पेपर स्कोविल यूनिट दे रखा आगे। तो स्कोविल यूनिट भूत जो लोग है इसकी जो है 10 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा और दे रखा है, ये सही छप नहीं रहा, रेड रेड सेविना कुछ ऐसे लिखा हुआ। फिर थाई होट, ये दुनिया की अलग अलग जो है और है, दुनिया भर में होती है तीखी। ये यूनिट जब 0 तक जाती है तब आती है स्वीट पेपर, शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं होती, भूत जो लोग सबसे तीखी मिर्चों में से एक होती है। इसीलिए ये प्रश्न बहुत आता है। तो आप सभी लोग भी इसका ध्यान रखो। तुम रह जाएगा ध्यान। ये किस एरिया में होती है? देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या लिखा मैंने? इसका मतलब क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत। हिमालय जो है, भारत के हिमालय की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य हैं उनको सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। तुम जानते हो सिस्टर स्टेट्स? जैसे आसाम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सारे सारे जो सिस्टर स्टेट्स। अब कोई पूछे कि भाई मिर्च का तीखापन किसके कारण है, तो कैप्सन 3। और मिर्च का जो है तीखापन क्या, सॉरी लाल रंग किसके कारण है? तो कैप्सन 3। और मिर्च में तीखापन किसके कारण है? तो कैप्सन। तो ये तुमको याद रह जाएगा, बस यही बनाना है। ये मेन है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि मिर्च में क्रमशः डंठल, पेरिकार्प और प्लेसेंटा बीज का क्या अनुपात रहता है? तो उसमें 6%, 40%, 54% ऐसे। ठीक है ना? ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, ये सभी चुटकी फुटकी सी बातें आती रहती है परीक्षा में। जेल सर का ग्रुप में मैसेज आ रखा है कि देखिए कुछ क्लास में बच्चे, तुम्हारा बैच का नाम तो नहीं था उसमें, कुछ टीचर का नाम भी था उसमें, मेरा नाम नहीं था। अच्छी बात है। उसमें ये होता है कि बच्चे कमेंट कमेंट करते हैं पीछे, लड़कियां भी रहते हैं लड़के भी रहते हैं। तो उसमें के लड़के कमेंट करते हैं। कुछ टीचर्स का नाम भी दिया था उन्होंने, वो नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, खासकर इंग्लिश मीडियम कि भैया बच्चे कमेंट करते हैं पीछे, थोड़ा डबल मीनिंग कमेंट करते हैं।
जरूरत से ज्यादा, जिससे क्लास डिस्टर्ब होती। मैंने कहा ऐसा तो नहीं करते होंगे, लेकिन वो लड़कियों ने फिर एप्लीकेशन लिख के दी सर कि ये लड़के जो है कुछ कुछ ये अफवाह। अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा है क्या तुम्हारे बैच, ऐसा कभी हो जिस बैच में लड़कों की लड़कियां पेट दे देती, इसका मतलब ठीक है वो बैच। लड़के गड़बड़ करते हैं क्या? नहीं करते देखो। लड़कियां तुम्हारा जो है वो कर रही सपोर्ट। कॉलेज में कई बार लड़कों पे मुसीबत भी आ जाती है तो लड़कियां सपोर्ट करती, लेकिन किस केस में करती है? जब लड़कियां भी हॉस्टल में रह रही हो और लड़के भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो यूनियन होती है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल में कौन कौन सी रहती है लड़कियां, उनका ग्रुप अलग होता है, और बॉयज हॉस्टल में रहते हैं उनका ग्रुप होता है। और एक ग्रुप होता है रूम पे रहने वाले, तो रूम पे रहने वालों की बेचारों की हालत खराब रहती है। कुछ भी मैटर होता है तो लड़कियां सपोर्ट करती है लड़को। प्रिंसिपल के साथ में धरने में जाना है तो धरने में जाने के लिए लड़कियां आगे रहती है, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। हो गया? बोलना भी सीखना चाहिए तुमको, किसी का विरोध करना सीखना चाहिए ऐसे हमेशा, ये चीजें बहुत काम आएगी हैं। डन। तुमने कब बनाया? कब? अभी? पिछले साल का कौन कौन है जिसके पास नोट्स हैं? तुम्हारे पास लिखा हुआ है ये सब? क्या हुआ है? लिख लिया? आज जेट की तुम्हारी लास्ट लिस्ट आएगी, तीसरी, पता तो तुमको? अब लिखो आगे। पीछे से दिख रहा सबको? रैंक लिस्ट नहीं आई अभी तुम्हारी टेस्ट वाली? ठीक है। घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो वापस? आधा घंटा हॉर्टिकल्चर रोज की पढ़नी चाहिए तुमको। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा। 1 घंटा ज्यादा हो रहा है, आधा घंटा ही पढ़ो। अब आधा घंटे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, एग्रोनॉमी पढ़ो, पशुपालन पढ़ो, गाय भैंस है वो भी पढ़ना जरूरी है, तो एग्रोनॉमी पढ़ो। हाँ तो एग्रोनॉमी बहुत पढ़ा दिया तो बहुत को उसको पढ़ो वापस है। मौसम पूर्वानुमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्वानुमान का नहीं? अरे डंडे, पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है ये नहीं पता तुम? शब्द का मतलब तो बताओ, मौसम के ही कोई ठेका नहीं है। पूर्वानुमान का मतलब किसी चीज का पहले से अनुमान है। जैसे तुम्हारा हाथ बताओ, देखो तुम्हारी किस्मत बताता हूँ, वो भी पूर्वानुमान। इस हाथ को देख के किस्मत नहीं बताते ये ठीक है ये, और ये बता नहीं सकता आगे क्या, सबको पता चल जाएगी है। डन गाइस? तो ऐसा है। अब आप लोगों को लिखना जलवायु, ये लिख लिया सभी ने? किसके छूट रहा हाथ खड़ा करो। शाबाश। क्यों रे? बताओ मिर्च की जलवायु कौन सी होगी? गर्म होगी, क्योंकि फल वाली सब्जियां जितनी भी होती हैं उनकी जलवायु क्या होती है? गर्म होती है। बाकी सभी सब्जियों की ठंडी होती है। फल किस किस में लगे? टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, इनमें फल लग रहा है, तो फ्रूट वेजिटेबल की जलवायु क्या होती है? गर्म। ठीक है ना? अब लिखो जलवायु। बेटा सबने लिख लिया बॉयज? जिनके छूट रहा था हो गया? अब लिखो जलवायु। अब मेरे साथ में लिखना अलाउ, ये चीजें अच्छे से लिखनी है तुमको। मेथ्स के क्वेश्चन फिक्स है जो बहुत आते हैं,
और अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है उनको भी मैं जो है आपको बता रहा हूं। इसके अलावा लिखो सीड रेट, बीज दर। मिर्च की बुआई तुम लोग पूरे साल भर कर सकते हो। मिर्च की जो बुआई करोगे यानी इसकी जो सोइंग होती है वो थ्रू आउट द ईयर हो सकती है, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या होता है? वर्ष भर, पूरे वर्ष भर। मतलब मिर्च की कोई मुख्य सीजन नहीं है, जनरली इसको खरीफ में लगाते जरूर है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर इसको हम लोग लगा सकते, थ्रू आउट द ईयर। सीड रेट में दो बातें हैं, एक तो है तीखी मिर्च नंबर 1 और एक है शिमला मिर्च। बेटा तीखी मिर्च जो होती है यानी कि जो हॉट पेपर होती है, और एक होती है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च में आजकल लाल पीली शिमला मिर्च भी आती है देखो। तो तीखी मिर्च में दो प्रकार की किस्में, एक तो सामान्य नॉर्मल वाली जो किस्में है, गांव वाली किस्में, सामान्य किस्में, ठीक है, उनकी बीज दर होती है 1 से 1.5 किलोग्राम, और 1 से 1.5 किलोग्राम ही परीक्षा में आएगी। और जो संकर किस्में होती है तीखी मिर्च की, उसकी बीज दर होती है 250 से 300 ग्राम, 300 ग्राम। ये जितनी भी बीज दर है ये पर हेक्टर लिखी जाती है हमेशा। और इसकी शिमला मिर्च की बीज दर भी होती है 250 से 300 ग्राम, 300 ग्राम पर हेक्टर, पर हेक्टर। परीक्षा में कौन सी आएगी? खाली ये वाली आएगी कि मिर्च की नॉर्मल बीज दर कितनी होती है। ये अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मिर्च की बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम। ये 1 से 1.5 किलोग्राम गेंदा की भी होती है। गेंदा नहीं होता, गेंदे का फूल, ससुराल गेंदा फूल, पढ़ रहे हो तुम, गेंदा फूल, तो ऐसा। तो गेंदे की बीज दर भी पूछी जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और मिर्च की भी पूछी जाती है 1 से 1.5 किलोग्राम। ये आपके परीक्षा में आ गया, समझो। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, उपयोगी तत्व, वो भी परीक्षा में आता है। इसके अलावा अन्य तत्व जो पाए जाते हैं, अन्य तत्व, अन्य तत्व, उसमें से एक तत्व है ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन, मिर्च के अंदर बेटा ओलियोरेजिन करके जो है कंपाउंड पाया जाता है। ये भी जो है अच्छा खासा प्रश्न आता है, ओलियोरेजिन इंपोर्टेंट। हरी मिर्च में एक तत्व और होता है जिसको रूटीन कहते हैं, रूटीन। एक तत्व और लिख रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए है खाली बस। रूटीन जो है वो हरी मिर्च या ग्रीन चिली में पाया जाता है। हरी मिर्च के अंदर रूटीन नामक तत्व होता है, रूटीन। लेकिन आपको याद रखना है ओलियोरेजिन। ओलियोरेजिन तो परीक्षा में पूछा ही जाएगा। कैप्सेसिन, कैप्सेंसिन तो कई साल, अच्छा जैसे मैंने अभी टेस्ट में दे दिया प्रश्न, दे दिया तो अभी नहीं है तो हो गई नहीं, मतलब वापस आएगा रे टेस्ट को। अभी संडे को नहीं है तो मजे करो। संडे को नहीं पढ़ना चाहिए मेरा हिसाब से, संडे को मत पढ़ा। संडे को मजे क्या, मजे करने में कई चीजें शामिल होती है। तुमको बाहर तो भी जाने देते नहीं, तो हॉस्टल में रहते हो तो नहीं मजे करो। रूप सागर को देख लिया जैसे ऊपर से आराम से, तो वही तो बातों बातों में घूम सकते हैं। जैसे लड़कियां बेटी बातें करो फालतू इधर उधर, रूम वाले तो कर सकते। अरे तो अपने रूम में कम पड़ती है, 3-4 लड़कियां रहती, बातें क्या करो। ये देखो इसने दाज की बात बता दी कि मेन में सोने की बात जा सकती, वो तो तुम जाते ही हो सब। बॉयज में तो लड़के तो गला का है, लड़के तो उस्ताद है। वो वार्डन, वार्डन को गोली देना आती है, तो हॉस्टल में वार्डन जैसे सुबह आए, चले गए वापस सो गए, वापस सुबह उठे वापस सो गए घंटे भर के लिए, तो ये तो गला है। लड़कियां भी कलाकार है। तो ये ओलियोरेजिन। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिर्च में पाया जाता है? सीयूईटी का प्रश्न बता रहा हूं, सीयूईटी का बेटा एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व मिर्च में पाए जाते हैं? ऑप्शन, कैप्सेंथीन, कैप्सेसिन, ओलियोरेजिन, या इसके अलावा दूसरे तत्व पाए जाएंगे, दो कोई भी दे देंगे जो दूसरी सब्जी में पाए जाते हैं। तो फिर ऑप्शन में आएगा ए बी सी। क्या करना पड़ेगा तुमको? ये सीयूईटी का पैटर्न है। इस बार सीयूईटी का सरल पेपर आ गया, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार सरल आए, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं। क्या तुम कर लोगे? यहां तक कर लिया। अब लिखना है बेटा रोग। उससे पहले देखो, एक सेकंड के लिए देखो, शिमला मिर्च का तुमको थोड़ा बताता हूँ कि पोली हाउस में किस प्रकार से आजकल कैप्सिकम होती है। एक सेकंड के लिए देखना है खाली, एक सेकंड। अरे रुको रे,
एक तो तुम लोग क्या ही बोलते बहुत। एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ तुमको, सो लेट्स हैव अ लुक। कैप्सिकम कैप्सिकम इन पोली हाउस। हियर वी गो। अपने यहीं का देखो खूब होती है अपने इंडिया के अंदर। ये चलो कहीं बाहर का वीडियो होगा, मुझे नहीं पता, क्लिक हो गया। अपने यहाँ उदयपुर के आसपास ये बड़ी है, यहाँ पर भी खूब होती है। आप इनकम टैक्स देते हो? देश के पहले किसान जो इनकम टैक्स देते हैं, क्यों नहीं होते? क्या प्रावधान है? अच्छा लगता है। अरे इस वीडियो में इतना दम नहीं लग रहा मुझे। फील होता है। अच्छा, सरकार को पैसे बेचते हैं भाई। ये देख लो हमारे स्टाफ को, सारे तालियां बजा रहे हैं। ये तो बातें सबसे बातें बड़ा हाथ इसमें कौन है? ये तो बातें बातें करते हैं, वीडियो कम बताते हैं। इसके बाद अरे रुक तो जाओ रे कबूतर, कुछ दिखाने तो दो। अरे इसमें कोई ज्यादा कुछ बताता नहीं है, ये मैंने पहले देखा एक बार वीडियो। उगाने से पहले ये तो खाली ज्ञान देते आपको हैं, ज्ञान की तुमको जरूरत है नहीं। ज्ञान तो तुमको मैं ही दे दूंगा। ये सब ऐसा जो है जो अपने को बताए, ये बता रहा चौक इंडियन फार्मर बताता सही बेचारा। मैं आवाज कर रहा हूँ, तुम चुप रहो, साइलेंट रहोगे तो आवाज आ जाएगी। क्या लोगों को पोलियो की खेती में आना चाहिए नहीं? आपको क्या कहना है? आना चाहिए, कंप्लीटली बारिश का जाल तो बात है, ओपन फार्मिंग का अपना क्या नहीं होता है, इसमें क्या है कि लिमिटेड फूड सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में काम करना है, जो क्वालिटी का अपना अच्छा नहीं कर रहे हैं। कि आपने कैप्सिकम भी चूज किया, हाई डे कैप्सिकम बराबर, और एवरेज रेट देखा मार्केट में ज्यादातर कलर कैप्सिकम का ज्यादा रेट है। एक था मैंने देखा अभी 12 फीट तक हाइट गई है फसल की, वो पिछले साल अगस्त की फसल है। प्लांटेशन करने के बाद आगे क्या क्या किसानों से करना चाहिए, तो वाटर मैनेजमेंट वो सामान पैसा लगा है, तो क्या ये इतना वर्दी है? 100% है, क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर का भी यूज नहीं करते वो स्ट्रक्चर में चलो काफी है। वो देख नहीं, वो एवरी डे सही हर साल उसका गलवन का रेट तो बढ़ता रहेगा, और इसमें जो क्रॉप लेके बेनिफिट मिला देना है वो तो आपका नॉलेज, इसमें कमाई बहुत है, मैं यूं कहना चाह रहा हूं। ये जो मेरा प्लॉट है 5 साल हो गए, इसमें कैप्सिकम नहीं कर रहा हूँ, ये जो अरे ऐसे बहुत सारे वीडियो अपने यहाँ उदयपुर में हो रही है। अब इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं, देख सकते हैं लैंड ज्यादा चाहिए। इसकी खेती अपन भी कर सकते हैं, ओपन फील्ड भी हो सकती है, लेकिन प्रोटेक्टेड भी होती है। इसको पोली हाउस वाली ये सभी खेती को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है कि संरक्षित खेती। तो ये सारी सारी संरक्षित खेती खूब सारी लगती है कैप्सिकम अनशंट, और तुम देखोगे यूट्यूब पे अपने इंडिया के अंदर कुछ, और विदेशों में तो सारी ऑटोमेशन में होती है, ऑटोमेटिक सब कुछ। अब अपन एक काम करते हैं, पहले तो लास्ट कुछ चीजें लिखनी है अपने को, वो लिख रहे हैं अपन। लिखो रोग। बेटा थोड़े से रोग हैं, उनमें से एक रोग का लेवल है, बाकी नॉर्मल है। बैंगन का मुख्य रोग कौन सा था? बैंगन का लिटिल लीफ, लिटिल लीफ था, यानी लघु पर्ण। इसका रोग वही है लीफ कर्ल वायरस, पर्ण कुंचन। इसका मुख्य रोग है, सबसे खतरनाक इसी में होता, पर्ण कुंचन। इसको बेटा लीफ कर्ल कहते हैं। लीफ कर्ल कह दो, चाहे इसको माथा बंधना भी कहते हैं, माथा बंधना। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये लीफ कर्ल वायरस क्या है बेटा? वायरस है, लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस, ये सभी वायरस। इसको फैलाती है सफेद मक्खी। तो वैसे तो आपको सफेद मक्खी ही याद रखना है, बट कई बार इसमें थ्रिप्स भी फैलाता है इसको, थ्रिप्स। तो सफेद मक्खी और थ्रिप्स दोनों दे रखे हो तो दोनों करने हैं, एक दे रखा हो तो सफेद मक्खी ही करना है। क्योंकि मिर्च में लगने वाला जो थ्रिप्स है ये बहुत खास छोटा कीटी होता है, मोइले के जैसा होता है, एफिड के जैसा। इस थ्रिप्स का वैज्ञानिक नाम लिखने की इच्छा यहाँ पे। इसको कहते हैं सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस। सिर्टोथ्रिप्स सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस डोरसेलिस
ये मिर्च वाले थ्रिप्स का नाम अभी प्री पीजी के पेपर में आया था इसी साल, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर 2024। इस थ्रिप्स का नाम आया था कि जो मिर्च वाला थ्रिप्स है उसका नाम बताओ। तो जो चिली में लगता है इसकी खास प्रजाति है सिर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस, छोटा कीट होता है सफेद, उस दिन बताया था मैंने, वापस देख लेंगे। तो अगर आपको सीधा सीधा पूछे तब तो सफेद मक्खी ही करना है कि कौन फैला रहा है, तो लीफ कर्ल को यही फैला, लेकिन विशेष परिस्थिति में ऑप्शन आ जाएगी दोनों, तो दोनों करना, ठीक है। और इस थ्रिप्स का नाम भी लिख दिया, मिर्च वाले थ्रिप्स का नाम सिर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस। तो ये बीमारी इसकी मेन हो गई। बाकी 2 बीमारी और लिख रहा हूं वो एक्स्ट्रा में, ये बस एक ही खास है, माथा बनना। एक बीमारी इसमें और होती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रूट रोट। फ्रूट रोट, फ्रूट रोट को हम लोग एंथ्रेक्नोज भी कहते हैं, एंथ्रेक्नोज, फल सड़ने लग जाते हैं, एंथ्रेक्नोज। ये एंथ्रेक्नोज जितने भी होते हैं सब कवक से होते हैं बेटे, एंथ्रेक्नोज होते हैं कवक से। उस कवक का नाम वही है, कौन सा बताओ? वो आम वाला बताओ, आम वाला कवक एंथ्रेक्नोज वाला, कोलेटोट्राइकम। क्या नाम था? कोलेटोट्राइकम। उसके अंदर था, इसमें भी कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी। इसमें कैप्सिकम एनम से हो जाएगा कैप्सिकी, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, कैप्सिकम एनम है इसलिए कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी। याद नहीं रहेगा तो भी गाड़ी दौड़ेगी, टेंशन नहीं लेने का। एक इसके अंदर होता है मेंढक की आंखों जैसे धब्बे हो जाते हैं पत्तियों पे, मेंढक की आंखों जैसे, मेंढक को कहते हैं फ्रोग, फ्रोग आई लीप स्पॉट, फ्रोग आई लीप स्पॉट। तो फ्रोग आई लीप स्पॉट का मतलब पत्तियों पे मेंढक की आंखों जैसे धब्बे। ये होता है फंगस या कवक के कारण। कवक का नाम है सर्कोस्पोरा कैप्सिकी, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा कैप्सिकी, सर्कोस्पोरा कैप्सिकी। तो इसमें बेटा अपने को याद रखना है सर्कोस्पोरा कैप्सिकी। ओके गुड। ये थोड़ा सा, जितने भी एंथ्रेक्नोज होते हैं दुनिया भर में सारे के सारे आपके कोलेटोट्राइकम से ही होते हैं। तो एंथ्रेक्नोज होते ही तुमको कोलेटोट्राइकम हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोई नीचे वाले दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली माथा बंधने का लेवल है। गांव में जाओगे तो तुमको पूछेंगे कि मिर्च में ये समस्या है, तो उसको इलाज बताना पड़ेगा। तुम्हारे में से कौन बता सकता है इसका इलाज? लीफ कर्ल वायरस का इलाज बताओ, हाथ खड़ा करके। मैंने बता रखा भाई, वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। पहली बात तो वायरस का कोई इलाज नहीं। दूसरा यह था कि संक्रमित पौधों को नष्ट करना, जला देना या मिट्टी में गाड़ देना। कोई भी संक्रमित पौधा आपको नजर आते उसको खत्म करो। दूसरा था कि इस बीमारी को फैलाने वाले कीड़े को मारेंगे। तो इन कीट को मारने के लिए हम लोगों ने दवाई लिखी। वो दवाई कौन कौन सी थी? इमिडाक्लोप्रिड और एक थायोमिथोक्साम, इमिडाक्लोप्रिड और थायोमिथोक्साम। वो दवाई का हम लोग आज भी, तुम गांव जाओगे तो कोई पूछे तो उनको वो दवाई बता सकते हो। मैंने मात्रा बताई थी 0.5 ml पर लीटर, यही था। गुड। ये कुछ नहीं, बोलो कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, सर्कोस्पोरा कैप्सिकी। कोई बड़ी बात है क्या ये? हमने तना और फल छेदक पढ़ा था किसमें? बैंगन में। उसका नाम होता है ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। क्या नाम था? ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। हमने आलू के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। मेरे साथ कुछ रिपीट करो जिन्होंने लिख लिया। बोलो गोल्डन सिस्ट निमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस, आलू की अगेती अंगमारी, अल्टरनेरिया सोलेनाई, पचेती अंगमारी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आलू का वर्ट डिजीज, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। आलू में कीट लगता है पोटैटो ट्यूबर मॉथ, उसका नाम है थोरिनिया ओपरकुलेला। क्या है? बोलो थोरिनिया ओपरकुलेला। और इस मिर्च वाले थ्रिप्स को कहते हैं सिर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस, सिर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस। मिर्च का लाल रंग किसके कारण है? कैप्सेंथिन। मिर्च में तीखापन, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? तो ये बच्चे पूछ रहे हैं ऑनलाइन में, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट।
उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां ये ज्यादा पाया जाता है। इसमें और कौन सा तत्व पाया जाता है बेटा? ओलियोरिजिन। क्या ये अपने को याद भी दे सकते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है मिर्च? दुनिया में नहीं, आंध्र प्रदेश में। और ये इसमें क्या है सबसे ज्यादा? तो एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव। सो यू कैन सी, देखो कैसे सेव करते हैं। सोनू सर 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 होटिकर, सोनू सर होटिकर। बेच का नाम है CH1 CH2 0409 2020। तो अरे रुको, तो अभी तो तुम्हारा टाइम ही नहीं हुआ। प्रैक्टिस करते हैं कुछ और, 2 मिनट प्रैक्टिस, 2 मिनट। टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्में मेरे साथ रिपीट करना। अर्का रक्षक, अर्का अभेद, अर्का सम्राट। टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी है? फ्लेवर सेवर। एक तो है फ्लेवर सेवर, एक एंडलेस समर। क्या नाम है? फिर हमने किस्में और भी पढ़ी है। बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट, देखो कौन कौन सी बताई? अर्का आभा, अर्का आलोक, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ। कम तापमान सहनशील टमाटर की किस्म पूसा शीतल, जो पूरे साल भर हो सकती है उसको कहते हैं पूसा सदाबहार। सबसे ज्यादा लाइकोपिन किसमें होता है? पूसा रोहिणी के अंदर होता है। पूसा रूबी का संकरण किसको याद है? सियोक्स इनटू इंप्रूव्ड मेरुटी। क्या नाम था? सियोक्स। एक हमने पढ़ा था कि अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में कौन कौन सी? हमने पढ़ा था दिव्या, नहीं, रूबी ने दिव्या को उपहार दिया तो विकास हुआ। रूबी ने दिव्या को उपहार दिया, तो पूसा रूबी, पूसा दिव्या, पूसा उपहार, अर्का विकास। ये अमेरिका से रोमा आई, कौन सी किस्म थी? अमेरिका से रोमा। टिकटॉक, मनी मेकर, बेस्ट ऑफ ऑल, ये पढ़ा। निमेटोड प्रतिरोधी किस्में पूसा 120 और हिसार ललित। ये मैं अंगूर लता किसकी किस्में? पाइनएप्पल किसकी किस्में? माल्टे की किस्में। एप्पल कलर किसकी किस्में? अमरूद की किस्म। क्या ये अपने को याद नहीं रह सकता? बोलो हम रखेंगे याद। हम आज भी 1 वालों से ज्यादा नंबर ला के रहेंगे। क्या तुम आज भी 1 वालों से ज्यादा नंबर लाओगे? बोलो हम ला के रहेंगे, हम लाएंगे। गुड।